सारी बातें, सारे कयास लगाए जाते हैं जो सर्वथा गलत है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वक्त की नजाकत को वो समझते हैं, परिस्थितियों को वो समझते हैं, इसलिए युवाओं को मौका देने की उनकी जो एक बात है शुरू से बोलते हैं। सिंधिया जी और इन लोगों को आगे उन्होंने इसीलिए रखा कि सिंधिया जी इस इलाके का भी चंद दिनों पहले पूरे शहडोल से लेकर उमरिया, अनूपपुर इस इलाके का दौरा भी करके आया। इसमें कहीं फूट परस्ती नहीं है, कहीं अलगाव नहीं है, बिल्कुल एक यूथ को आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सीधी सीधी भावना थी। सज्जन सिंह जी, आप अलगाव की बातों से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन तस्वीरों में साफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, वो फिर भी अपनी कुर्सी उठाकर पीछे ले जाकर बैठ गए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा देखिए, आप समझ लीजिए, जितनी कुर्सी लगती, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग बैठ जाए, मैं पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुर्सियां लगी थी आगे, 4 कुर्सियां लगी थी, उन्होंने बैठा दिया उन लोगों को, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर है, वो इस तरह की कई सभाएं करा चुके हैं। चलिए सज्जन जी, आप तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को नकारेंगे ही, आप तो इनकार करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती पर। जी धन्यवाद। जी राकेश जी, जिस तरीके की बात सामने आई है कि शहडोल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की जो दूरियां हैं वो साफ देखने को मिली, मंच पर यहां पर जनसभा के दौरान देखने को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से अपनी कुर्सी उठाकर पीछे की ओर चले गए। राहुल गांधी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी और फिर भी वो अपनी कुर्सी उठाकर पीछे चले बैठ गए। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जिस हिसाब से अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, जी, उससे बड़े आहत है दिग्विजय सिंह। और दूसरी बात ये बार बार आ रही है कि गुटबाजी की चरम सीमा पे पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। जी, इतनी गुटबाजी कभी कांग्रेस में नहीं रही जितनी आज देखी जा रही है। जी, अपमान वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय, अभी कुछ दिन पहले सिंधिया जी जब पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उनने गेट अंदर से लगवा लिया और दिग्विजय सिंह जी आधे घंटे तक गेट खटखटाते रहे, तो इतना अपमान उनका नहीं हुआ। दूसरी बात ये हो रही है कि आज फिर जब उनने लक्ष्मण सिंह का नाम आगे बढ़ाया विधानसभा चुनाव के लिए, तो ये जितना गुट है सिंधिया को, तो उसने विरोध करके लक्ष्मण सिंह का टिकट कटवाने में पूरा प्रयास किया। मजबूर हो गया लक्ष्मण सिंह को कहना पड़ा कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मध्य प्रदेश में जहां जहां दिग्विजय सिंह के होर्डिंग पोस्टर लगते हैं, सिंधिया के लोग उनको फाड़ने लगते हैं। तो इतना अपमान जब एक केंद्रीय नेता का हो रहा है। दूसरी बात, जब भी दिग्विजय सिंह को अधिकृत बयान जारी करते हैं, 15 मिनट बाद कांग्रेस का जो दिल्ली का प्रवक्ता होता है, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता, वो कहता है कि दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। तो इतना ज्यादा जब अपमान होगा व्यक्ति का, तो वो तो पीछे जाके बैठेगा। दूसरी बात, आज दिग्विजय सिंह को ये समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने वाली है, इसलिए हार का ठीकरा वो अपने सर पे नहीं लेना चाहते। जी राकेश जी, हमारे साथ यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, अब उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। जी सज्जन सिंह जी, इतनी झूठी और असत्य बातें तो बीजेपी के नेता ही बोल सकते हैं कि इतनी गुटबाजी है, इतनी चरम सीमा पे दिग्विजय सिंह का अपमान हो रहा है। अरे दिग्विजय सिंह से तुम लोग घबराए हुए हो, आरएसएस से लेकर तमाम बीजेपी के मसलों पे बेबाक टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी करते हैं, उससे तुम लोग घबराए हुए हो। कांग्रेस दिग्विजय सिंह का बहुत सम्मान करती है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। सज्जन वर्मा जी के जमाने में विरोधी था दिग्विजय सिंह जी का, लेकिन सज्जन वर्मा के मुंह से शब्द निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी के जीवन के राजनीति के अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल रहा है। और दिग्विजय सिंह जी बड़े दिल वाले नेता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके। जी सज्जन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जन सिंह जी, आप खबर भारती से जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी। साथ ही साथ राकेश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर भारती से जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता अनूप सक्सेना हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। जी अनूप, जिस तरीके से हमने बात की सज्जन सिंह से भी हमने बात की, राकेश शर्मा से भी हमने बात की। राकेश शर्मा जी का यह कहना था कि जो दिग्विजय सिंह है वो खासे आहत है, अपमान हो रहा है दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में, जिस वजह से वो नाराज है और कहीं न कहीं पार्टी में अब उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अब आपसे हम कहेंगे कि इस बारे में आप जो आपके आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप उनसे पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं कि कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि